हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डे 6 के साथ। और आज अपनी लगभग दूसरी यूनिट भी कंप्लीट हो जाएगी। पहली जो यूनिट थी वो हम लोगों ने कौन सी कवर करी थी मेरे भाई? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है सर। और जो दूसरी यूनिट है वो हम लोग कौन सी कवर कर रहे हैं? प्रोटीन मेरे भाई, ठीक है। कौन सी? प्रोटीन। तो अब 2 यूनिट, टोटल आपकी कितनी यूनिट्स हैं? 8 यूनिट्स हैं मेरे भाई। 2 यूनिट आपकी लगभग कंप्लीट हो जाएंगी आज की इस वीडियो के बाद। अभी 6 दिन ही हुए हम लोगों को, डे 6 है सर, ठीक है। पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बन रही है। आपको केवल इतना सा करना है मेरे भाई, इसे देखना है बैठ के। टेलीग्राम पे भी इसके नोट्स पड़े हुए हैं, एप्लीकेशन पे देख रहे हो तो यहां पर भी अवेलेबल है। मन लगा के आपको पढ़ना है सर, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, पेप्टाइड इज, पेप्टाइड क्या है? तो पेप्टाइड होते हैं मेरे भाई एमाइड। एमाइड क्या होते हैं आपको बताते हैं। CONH2 को कहते हैं एमाइड। CONH2 को क्या कहते हैं? एमाइड कहते हैं। और सबको पता है पेप्टाइड बॉन्ड कैसे बनते हैं? एमिनो अम्ल से। एमिनो अम्ल में कौन कौन होता है? NH2 माने एमीन होता है, और COOH माने क्या होता है बताओ? COOH माने क्या होता है? COOH मतलब होता है अम्ल, ठीक है। तो ये एसिडिक समूह हो गया, ये एसिड समूह हो गया, ये एमीन समूह हो गया। एमिनो प्लस अम्ल तो हो गया एमिनो अम्ल। H2O इसमें से अलग हो जाता है तो C और NH जो बचता है वो क्या कहलाता है? एमाइड कहलाता है सर, ठीक है। उसके बाद अगला है, हाउ मैनी एमिनो एसिड्स अकर इन नेचर, यानी प्रकृति में कितने एमिनो एसिड पाए जाते हैं? तो 20 पाए जाते हैं। शायद एक वीडियो थी उसमें हम 10 बोल गए थे और किसी बच्चे ने कमेंट किया तो हमने इसे सही करवा दिया। अगर शायद बोला हो तो ठीक है, नहीं भी है तो अब ठीक कर लीजिएगा कि हाउ मैनी एमिनो एसिड्स कितने पाए जाते हैं? तो प्रकृति में 20 एमिनो एसिड पाए जाते हैं सर, ठीक है। RNA क्या है? तो मेरे भाई RNA क्या है बताओ? राइबो न्यूक्लिक एसिड। और DNA क्या होता है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA क्या होता है? डिऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA क्या होता है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA कैसा होता है? सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, सिंगल हेलिक्स। DNA क्या होता है? डबल हेलिक्स। इसमें सीढ़ी की तरह चीजें चलती हैं, डबल हेलिक्स होता है। तो RNA क्या है मेरे भाई? सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर कह लो या सिंगल हेलिक्स स्ट्रैंड है मेरे भाई, ठीक है। आपको काम एक और भी करना मेरे भाई, खाली टाइम पे YouTube पे सर्च किया करो बैठ के, BSc सेकंड सेमेस्टर, ठीक है। चश्मा निकाल के लगता है, गर्मी बड़ा लग रही है यार। तो सर्च करना BSc सेकंड सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव पेपर। तो ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा, फिर चेक करना उसमें कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं और फिर वो आप लिखना सर, ठीक है। उसके बाद है मेरे भाई एंजाइम इज। एंजाइम क्या है? तो सारे एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। कल वाले क्लास में भी बताया था कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं। और ये कैसे प्रोटीन होते हैं? जो उत्प्रेरक की तरह काम करते हैं, कैटालिसिस की भांति काम करते हैं, कैटालिस्ट की भांति कार्य करते हैं। ये आपको कल हमने बताया था सर, ठीक है। एंटीबायोटिक्स आर, एंटीबायोटिक्स कौन है? तो एंटीबायोटिक्स भी कौन होंगे मेरे भाई? प्रोटीन ही होंगे। एंटीबायोटिक्स मतलब हिंदी में कह लो प्रतिजैवी, एक तरीके से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं सर, ठीक है। एंटीबायोटिक्स भी कौन होगा? प्रोटीन, ठीक है भाई। हाउ विल यू एस्टिमेट एमिनो एसिड? कैसे करके आप एमिनो एसिड को बनाएंगे? तो बहुत आसान होता है, बाई सॉरेन्सन फॉर्मल टाइट्रेशन मेथड। कौन सा मेथड है? सॉरेन्सन फॉर्मल टाइट्रेशन मेथड से बनाएंगे किसे? एमिनो एसिड्स को, ठीक है भाई। हु गेव प्रोटीन नेम? प्रोटीन नाम किसने दिया? तो भैया मूल्डर ने दिया। किसने दिया? मूल्डर ने। कब दिया? 1938 में दिया। कब दिया? 1938। यानी प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? मूल्डर ने किया 1938 में, ठीक है भाई। फ्रॉम वेयर एनिमल डिराइव्ड प्रोटीन, जहां से जो एनिमल मतलब जंतु होते हैं वो प्रोटीन कहां से लेते हैं? तो पेड़ पौधों से लेते हैं मेरे भाई, सीधी तो हमने लिख दिया फ्रॉम ट्रीज। यानी जो एनिमल्स हैं वो प्रोटीन कहां से लेते हैं? पेड़ पौधों से लेते हैं, ठीक है भाई। प्रोटीन सिंथेसाइज्ड विच टाइप ऑफ एसिड्स इन एनिमल्स, ठीक है। यानी आप देखिए बिल्कुल सीधी सी बात है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? 50 बार बताया भैया, प्रोटीन के निर्माण की इकाई कौन होते हैं? एमिनो एसिड होते हैं। जब एमिनो एसिड आपस में जुड़ते हैं तो क्या बनता है मेरे भाई? प्रोटीन बनता है। क्या बनता है? प्रोटीन बनता है। सीधा सिस्टम है। तो कुल मिला के आपको ये समझना पड़ेगा कि कौन सा एसिड, तो कौन सा एसिड बताइए? एमिनो एसिड। क्या बनेगा इससे? प्रोटीन बनेगा। मिनिमम प्रोटीन इज फाउंड इन विच, सबसे कम प्रोटीन कौन सी खाने वाली चीज है जिसमें पाया जाता है? तो बनाना, यानी केला में सबसे कम प्रोटीन होती है। सबसे ज्यादा की बात करें तो सोयाबीन और पनीर। पनीर में भी बहुत प्रोटीन होती है मेरे भाई। तो अगर आपको प्रोटीन चाहिए तो पनीर खाइए, सोयाबीन खाइए, ये सारी चीजें खाइए सर, ठीक है। उसके अलावा दालों में प्रोटीन होती है, उतनी नहीं होती, लेकिन पनीर में सबसे ज्यादा। अगर पनीर ऑप्शन में है और सोयाबीन है तो सोयाबीन लगा दीजिएगा सर, ठीक है। विच प्रोटीन इज फाउंड इन मसल्स? मसल्स में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो मसल्स में पाई जाती है मायोसिन। कौन सी? मिलता जुलता नाम है, मसल्स मायोसिन। तो मायोसिन पाई जाती है, ठीक है।
हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन सा है? तो दैट एड इन डाइजेशन, यानी जो पाचन में सहायता करता है वो हाइड्रोलिटिक कहलाता है। हाइड्रोलिटिक क्या होता है? होमोलिटिक मतलब समान, हाइड्रोलिटिक मतलब थोड़ा सा अलग, तो हाइड्रोलिटिक कहलाएगा सर, ठीक है। तो ये दैट एड इन डाइजेशन, जो पाचन में सहायता करता है वो क्या कहलाता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहलाता है, ठीक है। इंसुलिन इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक प्रोटीन है भाई, सीधी सी बात है, सबको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इंसुलिन एक पॉलीसैकेराइड भी है। अगर विकल्प में मेरे भाई ये ऐसा ना हो कि इंसुलिन में प्रोटीन ना हो, तो आप इसके साथ में क्या, ये पॉलीसैकेराइड भी है। क्या है? पॉलीसैकेराइड। एंजाइम क्या होते हैं? अभी बताया, एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। कैसे प्रोटीन होते हैं? जो उत्प्रेरक की भांति काम करते हैं, रिएक्शन को करवाते हैं, ठीक है भाई। पॉलीपेप्टाइड चेन्स आर मेड अप ऑफ, यानी जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो कैसे बनती हैं? तो अल्फा एमिनो एसिड्स के रेसिड्यू से, ठीक है। रेसिड्यू मतलब बचा हुआ कह लो। तो जो अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं ये जुड़ते हैं आपस में और एक पेप्टाइड चेन बनती चली जाती है सर, ठीक है। विच हैज एमाइड ग्रुप, किसमें एमाइड ग्रुप होता है? तो अभी बताया आपको, प्रोटीन्स में जुड़ेंगे, बॉन्ड बनेगा, ज्यूट्रायन, बहुत सारी चीजें हम लोग पिछले 3-4 क्लासेस से पढ़ रहे हैं। तो किसमें एमाइड ग्रुप पाया जाता है? प्रोटीन्स में सर, ठीक है। उसके बाद मेरे भाई, स्पाइरल्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन गेट्स स्टेबिलिटी बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमने अलग से भी क्वेश्चन कराया था कि प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना होती है उसे स्टेबिलिटी कौन प्रदान करता है? तो कौन प्रदान करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। ये ऐसे भी पूछा जा सकता है, स्पाइरल्ड मतलब घुमा हुआ, सर्पिलाकार। और ये कौन सी स्ट्रक्चर होती है? द्वितीयक इसकी संरचना होती है। द्वितीयक में अल्फा हेलिक्स आता है सर, ठीक है। हेलिक्स मतलब घुमा हुआ, सर्पिलाकार। तो ये कौन सा बॉन्ड होता है? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जो इसे स्टेबिलिटी प्रदान करता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये देखिए, यहां पर पूरी बात ध्यान से आप समझिए। पहले सबसे पहले तो आपके पास लगभग आज 6 दिन हो गए हैं, तो 120 से प्लस विकल्प आपके पास पहुंच गए। नंबर 1। नंबर 2, क्या आपको उन्होंने सारी कॉपी पे आपने लिख रखा है? चलिए, आज 2 यूनिट आपकी लगभग कंप्लीट हो गई हैं। आपको एक होमवर्क देते हैं। होमवर्क आपका क्या है? अगर आपने ये सारे के सारे नोट्स बनाए हैं इसके वाले, ऐसे ही हवाबाजी कर रहे हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अगर 20-20 विकल्प आपने लिखे होंगे तो 6-7-8 पन्नों पे आ गए होंगे। आराम से क्या करिएगा, उसकी एक स्टोरी, एक फोटो खींचिएगा, स्टोरी लगाइएगा इंस्टाग्राम पे, ठीक है। सत्यम वाजपेयी 04 हमारी आईडी है सर, ठीक है। अभी तो हम लोग इवेंट वगैरह करने वाले हैं, तो वहां पे काफी बच्चों के फोटो पोस्ट हो रहे हैं। सत्यम वाजपेयी 04 को टैग करना, हम देखते हैं इंस्टाग्राम पे अगर कोई भी टैग करता है तो बिल्कुल से, ठीक है। तो देखेंगे कितने लोग पढ़ रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 मेरे भाई, 2 यूनिट्स अपनी हो गई हैं। यूट्यूब पे कभी कभी सर्च कर लिया करो। क्या सर्च करोगे? BSc सेकेंड सेमेस्टर ऑब्जेक्टिव पेपर, और उसमें देखो कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के कौन से क्वेश्चन आए हैं, आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो हमें मान लिया भेज दिया, इंस्टाग्राम पे फोटो भेज दिया, या फिर व्हाट्सएप पे भेज दो। व्हाट्सएप नंबर क्या है? 8604507939, मेरे पास ही रहता है मेरे भाई, व्हाट्सएप नंबर है। नहीं बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई, कॉल सपोर्ट है मेरे भाई 9044900263। ज्यादातर सुबह शाम मिला लो, कॉल लग ही जाती है, ठीक है मेरे भाई, क्योंकि रियलिटी है काम बहुत है, तो इस चक्कर में थोड़ी सी चीजें डिस्टर्ब है। अभी हम लोग सुबह 6, जिनकी जो कॉल सपोर्ट वाला देखता है व्यक्ति, वो सुबह 6 बजे आ जाता है यार। तो जब 6 बजे आ जाता है तो 6 से 12 वो लगभग बैठता है व्यक्ति, फिर उसे दिन भर क्या ही बैठा रहता है, फिर वो शाम को आता है 3-4 बजे, फिर वो बैठा रहता है 7-8 बजे तक व्यक्ति। यानी रियलिटी है कि एक आदमी भी कितना ही बैठेगा। तो इस वजह से हम तो मान लिया यहीं रहते हैं 18-20 घंटे, लेकिन बाकी जो लोग हैं वो थोड़ा सा आगे पीछे मैनेज करने पड़ते हैं सर, ठीक है। तो आपको करना यही है, ये कॉल सपोर्ट है 9044900263, साथ में 8604507939 व्हाट्सएप नंबर है। मैसेज कर दिया करो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, देर है अंधेर नहीं है, कोशिश करते रहते हैं हम हमेशा। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं कल 7वें क्लास में। शायद हम आपको दिखाएं इन सब का मिक्स, एक बेहतरीन टाइप किया हुआ पेपर, और आपके साथ में प्रैक्टिस करते नजर आए। फिलहाल अभी रखते हैं इतना ही, फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।